2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण नेता विनय शंकर तिवारी ने सीएम योगी को दी खुली चुनौती और कहा, अब तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही बनाकर दम लूंगा, चाहे जमीन आसमान एक ही क्यों न करना पड़े। गोरखपुर में चलता है इस ब्राह्मण नेता का सिक्का। सियासी फजाओं का रुख मोड़ लेने की ताकत इसकी बाजुओं में है। सपा के साथ है गहरे संबंध। अखिलेश यादव भी हर हाल में खड़े रहते हैं साथ। सीएम सिटी में अब की बार दिखेगा तगड़ा मुकाबला। कानूनी एक्शन से परेशान विनय शंकर ने सीएम और सरकार पर लगाए साजिश के आरोप और कहा, मैं झुकने वाला नहीं हूं। जब लिया अखिलेश यादव का नाम तो फिर जोश में बोले वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कैसे, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण बनाम ठाकुर का मामला बनता दिखाई दे रहा है और सियासत में जब से ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाली बहस शुरू हुई है, उसके बाद से सवाल ये खड़ा होता है कि 2027 में आखिर बीजेपी का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, और अगर यही दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अब विनय शंकर तिवारी, हाथा नहीं भाता वाले ये नेताजी जब से जेल से छूटे हैं, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे रहे हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बस मतदान की औपचारिकता होनी बाकी है। विनय शंकर तिवारी जब से जेल से छूटे हैं, उसके बाद से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर और सीएम योगी आदित्यनाथ पर साजिशों का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए जिस तरीके से सरकार को ललकारा है, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। गोरखपुर के ये जाने माने नेता हैं और सीएम सिटी में विनय शंकर तिवारी का सिक्का चलता है। सियासी फजाओं का रुख मोड़ लेने का मादा ये अपने आप में रखते हैं और यही वजह है कि पीडीए के तहत अखिलेश यादव विनय शंकर तिवारी के साथ हर मुश्किल में कदम से कदम मिलाकर खड़े दिखाई दिए हैं। विनय शंकर तिवारी जब से जेल से छूटे हैं और जब वो गिरफ्तार हुए थे, तब भी अखिलेश यादव की तरफ से लगातार उनके समर्थन में आवाज बुलंद की गई थी और अब जब विनय शंकर तिवारी जेल से छूटकर बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और अपना बाहुबल दिखाया और जेल से लेकर घर तक जिस तरीके से समर्थकों के साथ वो निकले, उसने सियासी जानकारों को भी चौंका दिया। अब सियासी जानकारों का कहना है कि विनय शंकर तिवारी के अंदर वो ताकत है कि वो प्रदेश के ब्राह्मणों को एकजुट कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में लेने के देने पड़ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लिए वो एक्स फैक्टर साबित होंगे। समाजवादी पार्टी वैसे भी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सवर्ण वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सहारे दलितों पर डोरे डाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विनय शंकर तिवारी जैसे नेता समाजवादी पार्टी के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उनको गिनवा रहे हैं, उससे इतना तो साबित हो गया है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर विनय शंकर तिवारी उभर कर सामने आएंगे। विनय शंकर तिवारी जब जेल से छूटे तो उन्होंने अपना ऐसा भौकाल दिखाया कि सत्ताधारियों की हवा टाइट हो गई। पूर्वांचल में विनय शंकर तिवारी की जिस तरीके से धमक देखने को मिलती है, उससे सीधे सीधे साफ हो रहा है कि सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, बीजेपी के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से बीजेपी को लेकर के लगातार विनय शंकर तिवारी और उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से विनय शंकर तिवारी ने अपने खिलाफ साजिशों का आरोप सत्ताधारी पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगाया है, उससे भी सरकार की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विनय शंकर तिवारी ने दावा किया कि सरकार और सीएम ने मिलकर उनके खिलाफ साजिशें की, लेकिन कोर्ट ने उन साजिशों को नाकाम साबित कर दिया। ऐसे में सरकार बैकफुट पर है और सरकार की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग निशाना साध रहे हैं। विनय शंकर तिवारी, उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब हर तरफ से एक ही बात पूछी जा रही है कि अगर विनय शंकर तिवारी ने कोई गलती नहीं की तो उनके खिलाफ एक्शन किसके इशारे पर हुआ। और ऐसे में विनय शंकर तिवारी कहते हैं कि सरकार के इशारे पर हुआ, सरकार ने ही ये सब करवाया।
क्योंकि उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और उनकी बढ़ती ताकत सरकार के लिए खतरा बन रही है। 2027 में यह खतरा महसूस करते हुए अभी से उन्हें कमजोर करने के लिए, उनकी छवि को डैमेज करने के लिए इस तरीके की साजिशें की गई, लेकिन सारी साजिशें नाकाम हो गई और नाकाम साजिशों का ठीकरा अब सरकार पर फूटेगा ही फूटेगा और इसीलिए अब सरकार बैकफुट पर है। विनय शंकर तिवारी जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरह से सत्ताधारियों को ललकार रहे हैं, जिस तरह से खुली चुनौती दे रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ गया है और बढ़ता सियासत का पारा अब उत्तर प्रदेश में खलबली मचाने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस मामले में बेहद खुश नजर आ रही है क्योंकि सवर्ण वोटर्स के समाजवादी पार्टी के साथ आने के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के लिए एक शो स्टॉपर साबित हो सकते हैं, एक सुपरस्टार साबित हो सकते हैं 2027 के विधानसभा चुनावों में सवर्णों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और इसीलिए समाजवादी पार्टी विनय शंकर तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और विनय शंकर तिवारी ने जिस तरह से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया है, उसने सियासत में खलबली मचा दी है और बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या वाकई विनय शंकर तिवारी ऐसा करवा पाएंगे और क्या विनय शंकर तिवारी के अंदर इतनी ताकत है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को जितवा सकें? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।